बोलो। मैं संतोष शर्मा, भारतीय विज्ञान युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस चुनौती का भी सामना तो करके दिखाइए। और बाबा चमत्कार करते हैं, लेकिन एक रैशनलिस्ट होने के नाते मैं चुनौती के साथ कहूँगा कि बाबा के पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना कोई दबी शक्ति है। बाबा सिर्फ मैजिक का, जादूगरी का एक ट्रिक दिखाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। और दावा करते हैं कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की मन की बात जान जाते हैं और अंधविश्वास में डूबे हुए लोग, अंधी आस्था में डूबे लोग इसे चमत्कार मान जाते हैं, जबकि चमत्कार का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। चमत्कार का पोल खोल हम रैशनलिस्ट, हम तर्कवादी हमेशा से करते आए हैं, और ऐसे में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पोल खोल हम रैशनलिस्ट जरूर करके दिखाएंगे। बताइए कि नागपुर की बात क्यों? आप चाहते तो रायपुर जाते, आज चले जाते और सच दूध का दूध पानी का पानी कर देते। दीपक जी, आप कई सालों से पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। नागपुर में 7-8 तारीख को दिव्य दरबार लगा, उसका वीडियो बाबा की ही ओर से प्रसारित हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। उसमें 45 मिनट 50 सेकंड से 46 मिनट 53 तक एक बात कही है उन्होंने। अपने एक भक्त को उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? भक्त कहता है, मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। थोड़ी देर बाद बाबा माइक पर बोलते हैं, पहली बात माइक पर नहीं बोलते हैं, दूसरी बात माइक पर बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, बोलो, माइक पर बोलो, नहीं तो तुम्हारे सारे कान खोल देंगे। बेचारा डर के मारे बोलता है, मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। आभास निर्माण किया जाता है कि बाबा जी ने पहचाना उनके दिव्य शक्ति से इनके पिताजी का नाम शंकरलाल है। ये उन्हीं के प्रसारित वीडियो पर है। ये बात रायपुर में होने के बाद आप वहां खड़े होकर बोल सकते हो 1 लाख लोगों के सामने कि बाबा इस ढंग से ठग रहे हैं। क्या होगा बोलोगे तो आप पत्रकार हो, मैं पत्रकार रहा हूं दीर्घ समय। ये लोगों की भावनाओं का सवाल होता है। ऐसे खुले दरबार में 50-60 हजार लोगों के भीड़ के सामने ऐसी वैज्ञानिक चुनौती कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। आपने प्रस्तावना में शुरुआत में कहा था कि नागपुर के दरबार में सिद्ध होगा। मैंने कभी नहीं कहा दरबार में सिद्ध होगा। मैंने बार बार रिपीट किया है कि यह चुनौती की जाएगी, वो वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर की जाएगी। चुनौती की प्रक्रिया 40 सालों से हम अमल में ला रहे हैं।
हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का इस ढंग से हमने भांडाफोड़ किया है, उनको एक्सपोज किया है। चुनौती की प्रक्रिया नागपुर के सभी पत्रकारों के सामने, एक खास पंच मंडल के आगे, ये पंच कमेटी जो होगी वो तटस्थ होगी, ना हमारी होगी ना उनकी होगी, इसमें शायद रिटायर्ड जजेस भी होंगे, और उनके सामने ये चुनौती पारित की जाएगी। इसमें हमें ये देखना होगा कि बाबा को कोई भी जानकारी ये कमेटी कौन चुनेगा श्याम मानव जी? इसलिए अहिंसा, हाँ, ये कमेटी कौन चुनेगा? आपने कहा शायद रिटायर्ड जज भी होंगे, शायद कमेटी कौन चुनेगा? मुझे आप चुनेंगे या ये कमेटी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चुनेंगे? नहीं, जी धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं चुनेंगे, मैं भी नहीं चुनूंगा। ये जिम्मेदारी हम बीच के लोगों को देंगे, पत्रकार संघ के अध्यक्ष को दे देंगे नागपुर के। वो तटस्थ है और नजदीक के है बहुत ही। क्यों ना एक न्यूट्रल जगह हो जाए? क्यों ना एक न्यूट्रल जगह हो जाए? नागपुर का आग्रह क्यों, मुझे बताइए। जी वीडियो देखकर ही मैं बात कर रहा हूँ और अभी भी देखकर बात कर रहा हूँ जी। तो अभी जो क्या इम्पैक्ट आया दिखाया वो लिखा हुआ पर्चा है। सुनिए अभी शांति से, एक मिनट श्याम मानव जी सुनिए, शांति से सुनिए आप जी। इम्पैक्ट क्या आया कि महाराज ने पर्चे में पहले से पिताजी का नाम लिख कर रखा है। श्याम मानव जी, मैं इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि फादर का नाम पूछा और बाद में बोला बोलो यही नाम है, नहीं बोला उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं बोला, बाबा ने नहीं बोला। जोर से बोला है वहां पर। ना, उन्होंने लिखा हुआ पर्चा दिखाया में है कि देखो हमने तुम्हारा नाम भी लिख दिया, तुम्हारे पिताजी का नाम भी लिख दिया, लिखा हुआ पर्चा दिखाया उन्होंने। हाँ तो पर्चे के आधार पर लिखा ना? ना, पर उन्होंने अपने फादर का नाम बताया कहां शुरू से आखिरी तक? मैं कोई इनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ वीडियो की हकीकत बयान कर रहा हूं आपके सामने। उन्होंने फादर का नाम जब तक पर्चा नहीं लिखा तब तक नहीं पूछा, और वो पर्चा दिखाते हुए बोल रहे पढ़ो अपने बारे में। हाँ तो आप क्या, ठीक है, आप इंप्रेशन क्या देना चाहते हो? बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना अलौकिक शक्ति है, ना कोई दैवी शक्ति है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ एक जादूगरी ट्रिक का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बनाते हैं कि मैं आपके मन की बात जानता हूँ।